सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गंगा पुष्करालू कुंभ में आए दक्षिण भारतीय आस्थावानों ने नमामि गंगे संग गंगा सफाई में बटाया हाथ। उत्तर प्रदेश रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन वाराणसी क्षेत्र का वार्षिक चुनाव संपन्न, अजय कुमार सिंह बने अध्यक्ष। सीएचएस के विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया शुरू, पहले दिन कक्षा 9 के लिए हुआ प्रवेश परीक्षा, लंका क्षेत्र में रहा भीषण जाम। और बीएचयू में प्रोफेसर बलराज पांडे द्वारा लिखित ज्ञान गढ़ की लड़ाई नामक पुस्तक का हुआ विमोचन। और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को कक्षा 9 में प्रवेश के लिए सीएचएस में प्रवेश परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं व अन्य कक्षाओं में प्रवेश की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। बीएचयू से संबद्ध सीएचएस के विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बुधवार को कक्षा 9 में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा हुई। इस परीक्षा में सफल होने वाले स्टूडेंट को बीएचयू की ओर से संचालित स्कूलों में एडमिशन दिया जाएगा। यह परीक्षाएं 26 से 30 अप्रैल के बीच प्रारंभ हो गई हैं। बुधवार को प्रथम परीक्षा आयोजित की गई। इन परीक्षाओं के लिए अलग अलग प्रदेशों से काशी परीक्षा देने पहुंचे हैं। वहीं परीक्षा देने पहुंचे छात्र छात्राओं ने कहा कि इस बार की परीक्षा काफी सरल थी, परंतु गणित कठिन था, जिसको करने में हम लोगों को थोड़ी दिक्कतें आई। वहीं छात्र छात्राओं ने कहा कि इस बार उम्मीद है कि हम लोग इस बार परीक्षा को अवश्य पास कर लेंगे। बच्चों के साथ अभिभावक भी परीक्षा दिलाने पहुंचे थे। अभिभावकों ने कहा कि इस बार बच्चे काफी तैयारी करके आए हैं और हम अपने बच्चों से काफी उम्मीद भी लगा रहे हैं कि बच्चे अच्छी तैयारी किए हैं तो परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। हालांकि बच्चों से बात करने के बाद अभिभावकों ने कहा कि इस बार जो एग्जाम हुए हैं उसमें गणित के क्वेश्चन काफी कठिन थे, जिसको बच्चों को लगाने में काफी कठिनाई हुई है। बच्चों की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। बड़ी तादाद में आए परीक्षार्थियों के चलते शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त रही। रेलवे स्टेशन और रोडवेज सहित तमाम अन्य जगहों पर अभ्यर्थियों की भीड़ रही। परीक्षा की समाप्ति के बाद निकलने वाली भीड़ को संभालने में पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। बीएचयू का मुख्य द्वार, नलिया गेट, सिर गेट पर काफी जाम देखने को मिला। एग्जाम में वाहन तथा परीक्षा देने वाले बच्चों और उनके अभिभावक रेंगते नजर आए। गंगा पुष्करालू कुंभ में आए दक्षिण भारतीय आस्थावानों ने नमामि गंगे के संग मिलकर सफाई में हाथ बटाया। उत्तर और दक्षिण की संस्कृति के मिलन के साक्षी उत्तर वाहिनी गंगा के मानसरोवर घाट पर बुधवार को गंगा पुष्करालू कुंभ के दौरान सबका साथ हो गंगा साफ हो की गूंज सुनाई पड़ी। तेलुगु भाषी दक्षिण के मेहमानों ने गंगा में पवित्र स्नान के बाद नमामि गंगे और 137 सीएटीएफ प्रादेशिक सेना गंगा टास्क फोर्स के जवानों के साथ मां गंगा की आरती उतारी। दक्षिण भारत के तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से गंगा पुष्करम कुंभ के लिए पधारे श्रद्धालुओं ने गंगा किनारे की सफाई में भी हाथ बटवाया। मानसरोवर, शमेश्वर, राजा और नारद घाट के गंगा तट पर इधर उधर बिखरे कचड़े और पॉलिथीन को कूड़ेदान तक पहुंचाने में भी मदद की। तेलुगु भाषा में लाउड स्पीकर से स्वच्छता बनाए रखने की अपील भी की। राष्ट्रध्वज, तिरंगा और ओम लिखी पताका हाथों में लेकर सभी ने गंगा की स्वच्छता का संकल्प लिया। सबका साथ हो गंगा साफ होगा गगनभेदी उद्घोष मानसरोवर घाट पर गूंज उठा। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि पतित पावनी गंगा दक्षिण से उत्तर तक और पूर्व से पश्चिम तक भारत की संस्कृति सभ्यता को जोड़ने की महत्वपूर्ण कड़ी है। कहा कि गंगा स्वच्छता की जिम्मेदारी थोड़ी हमारी थोड़ी तुम्हारी और सबका साथ हो गंगा साफ हो के संकल्प की पूर्ति हेतु भारतीय जनमानस को अपना योगदान देना होगा। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, गंगा टास्क फोर्स से सूबेदार शिवेंद्र सिंह और जवान श्रीनिवास राव, रामनिवास शर्मा, नामदेव गुप्ता,
राजशेखर द्रविड़, लक्ष्मी रेड्डी, पार्वती देशमुख व सैकड़ों की संख्या में दक्षिण भारत से श्रद्धालु जो पधारे हुए थे वो उपस्थित रहे। गंगा पुष्कर महोत्सव में आए श्रद्धालुओं की सेवा में एनडीआरएफ की टीम तत्पर है। गंगा पुष्कर महोत्सव में दक्षिण भारत से बड़ी तादाद में श्रद्धालु वाराणसी पहुंच रहे हैं। गंगा घाटों पर स्नान एवं पूजन आदि के लिए लोगों की संख्या सामान्य मौकों से अधिक बढ़ गई है, जिसके चलते घाटों पर एनडीआरएफ वाराणसी की अतिरिक्त टीमें उप महानिरीक्षक मनोज कुमार शर्मा के निर्देशन में तैनात की गई हैं। बुधवार को गंगा पुष्कर महोत्सव के दौरान एक व्यक्ति को नारद घाट की सीढ़ियों से पैर फिसलने के कारण सर एवं पीठ में गंभीर चोटें आ गईं और सर से खून बहने लगा। घटना की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ के बचाव कर्मी मेडिकल टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और तत्काल रक्तस्राव को रोककर ड्रेसिंग और बैंडेज कर दिया गया। व्यक्ति का नाम प्रशांत शर्मा, आयु 73 वर्ष, जिला रंगारेड्डी, तेलंगाना का रहने वाला है। एनडीआरएफ द्वारा दिए गए प्राथमिक उपचार के बाद व्यक्ति की हालत ठीक है। गंगा पुष्कर महोत्सव में दक्षिण भारतीय श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की सुविधा सुरक्षा को देखते हुए एनडीआरएफ के बचाव कर्मी तेलुगु भाषा के माध्यम से घाटों पर स्नान एवं अन्य गतिविधियों के लिए आए लोगों को नियंत्रण कक्ष और मोटर बोट के माध्यम से आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। इसके साथ ही दशाश्वमेध घाट पर एनडीआरएफ का निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगातार लोगों को मेडिकल सुविधा भी प्रदान कर रहा है। आज नारद घाट पे श्रद्धालुओं का स्नान हो रहा था। वहाँ पर एक प्रशांत शर्मा 73 साल के व्यक्ति जो तेलंगाना के रहने वाले थे, स्नान करते वक्त जाते समय उनका पैर फिसल गया और सीढ़ियों पे गिर गए, जिससे उनके सर में चोट लगी और सर फट गया। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ टीम के रेस्क्यूअर और मेडिकल टीम ने घटनास्थल पर तुरंत रश किया और प्रशांत शर्मा को असिस्ट करते हुए उनकी ब्लीडिंग को कंट्रोल किया गया और फर्स्ट एड दिया गया, जिससे उनकी हालत में काफ़ी सुधार है। पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटी जनाब फातिमा के तोड़े गए रोजा की याद में जुलूस निकाला जाएगा। पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटी जनाब फातिमा के तोड़े गए रोजा की याद में हर साल वाराणसी के काली महल स्थित मस्जिद से शिया समुदाय के लोग जुलूस निकालते हैं। इस वर्ष इस आयोजन को 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में शहर भर के अंजुमनें इस जुलूस में शिरकत करेंगी। इस बात की जानकारी अंजुमन हैदरी के अध्यक्ष अब्बास मुर्तजा शमसी ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि हम हर साल की तरह इस बार यह जुलूस काली महल से निकालकर दारानगर शिया जमा मस्जिद तक ले जाएंगे और वहां एक मेमोरेंडम सरकार के नुमाइंदे को सौंपेंगे। अंजुमन हैदर के अध्यक्ष अब्बास मुर्तजा शमसी ने बताया कि मोहम्मद साहब की बेटी का मकबरा सऊदी के मदीना शहर के जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में था। इस रोजे को साल 1923 को इस्लामिक माह ईद की 8 तारीख को तत्कालीन सऊदी हुकूमत ने जमीन दोज कर दिया था। तब से लेकर आज तक शिया मुसलमान इस बात का हर साल विरोध पूरी दुनिया में कर रहे हैं ताकि इस रोजे का पुनः निर्माण हो सके। भारत जिले के जितने भी प्रमुख धर्म गुरु हैं, शिया धर्म गुरु, वो सब आए। उन्हीं की क़यादत में, उन्हीं की लीडरशिप में जो हमारे धर्म गुरु हैं, ये जुलूस आगामी 29 अप्रैल 2023 को 10 बजे दिन में काली महल की मस्जिद से निकल के अपने परंपरागत रास्ते से होता हुआ नई सड़क और आपके चौक में दागिन होते हुए विशेषज्ञ होकर के वहाँ समाप्त होगा। जहाँ पर एक जलसा होगा, उसमें हम अपना जलसे में अपना विरोध दर्ज कराएंगे। उसके पश्चात एक मेमोरेंडम जो हर साल की तरह बाकी इस बार भी हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि इस पत्र को वो संयुक्त राष्ट्र संघ या आप अक़वाम मुत्तहिदा में भेजें, इस गुजारिश के साथ कि सऊदी अरब गवर्नमेंट पर दबाव बनाए कि हिंदुस्तान में नहीं, जहाँ जहाँ से भी वो आ रहे हैं वहाँ मोहम्मद साहब की बेटी के चाहने वाले हैं, वो चाहते हैं कि वहाँ पर उनका मकबरा बने, कब्र के ऊपर रोजा बने, उसका पुनर्निर्माण हो। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के समता भवन सभागार में परिचर्चा एवं पुस्तक लोकार्पण का आयोजन हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित सामाजिक विज्ञान संकाय के समता भवन स्थित संबोधित सभागार में पुस्तक लोकार्पण एवं परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर गोपेश्वर सिंह, सुप्रसिद्ध आलोचक, और कार्यक्रम की अध्यक्षता सामाजिक विज्ञान संकाय के प्रमुख प्रोफेसर विंदा पराजम्पे ने किया। ज्ञानगढ़ की लड़ाई, जो कि प्रोफेसर बलराज पांडे द्वारा पुस्तक लिखा गया है, उसका लोकार्पण मुख्य अतिथि सहित अन्य लोगों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में काफी संख्या में प्रोफेसर, शोध छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कुलगीत के साथ प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ आलोचक प्रोफेसर अवधेश प्रधान, प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी, सुपरिचित कथावाचक प्रोफेशनल नीरज खरे, युवा
आलोचक डॉक्टर विंध्याचल यादव डायस पर उपस्थित रहे। सर बलिराज पांडे जो वरिष्ठ कथा आलोचक रहे हैं, उन्होंने कहानी आंदोलन पर शोध कार्य किया है और लंबे समय से कहानियाँ उनकी छपती रही हैं पत्रिकाओं में। उन कहानियों का पहला संग्रह ये यानगढ़ की लड़ाई अभी प्रकाशित हुई है, तो आज उसका ये लोकार्पण था। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टम अध्ययन की व्यवस्था, शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल शिक्षण समूह शाखाएं हड़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं, संस्कार शाला भी है। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन वाराणसी क्षेत्र का चुनाव संपन्न हुआ। अजय कुमार सिंह को अध्यक्ष तो मंत्री एसके श्रीवास्तव को बनाया गया। उत्तर प्रदेश रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन वाराणसी क्षेत्र का वार्षिक चुनाव बुधवार को संपन्न हुआ। वाराणसी के चौधरी चरण सिंह बस अड्डे पर स्थित यूनियन के ऑफिस में निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई। वाराणसी क्षेत्र के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह को निर्वाचित किया गया। साथ ही उपाध्यक्ष पद पर मनोज कुमार श्रीवास्तव व राजेश कुमार सिंह निर्वाचित हुए। मंत्री पद पर एसके श्रीवास्तव संयुक्त मंत्री फजलुर रहमान, अजय कुमार सिंह संगठन मंत्री पद पर रियाजुद्दीन और कोषाध्यक्ष पद पर राज बहादुर सिंह को निर्वाचित किया गया। इसके अलावा 7 कार्यकारिणी सदस्यों को निर्वाचित किया गया। निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया क्षेत्रीय मंत्री इलाहाबाद रशीद अहमद और प्रांतीय संयुक्त मंत्री मुमताज अहमद की देखरेख में संपन्न हुआ।
इस मौके पर पूर्व प्रांतीय उपाध्यक्ष रमाशंकर सिंह एवं प्रयागराज के अधिकारी मौजूद रहे। विरोध चुनाव होता है कर्मचारियों जिनके ऊपर विश्वास रखते हैं अपने नेताओं पर, जो उनके हित सुख दुख में साथ देता है, इसीलिए कर्मचारी उनको चुनते हैं। संगठन प्रबंधन तंत्र और कर्मचारी के बीच की एक कड़ी होती है। कर्मचारी सीधे प्रबंधन तंत्र के पास नहीं पहुंचता है, इसलिए वो अपनी समस्या अपने नेताओं के पास मिलता है। नेता जो है प्रबंधन तंत्र से अपनी बात को करते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण कराते हैं। संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने सेंटर के सभी मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। साथ ही लंका स्थित एसडीएस इंटर कॉलेज ने छात्र शुभम कुशवाहा को सम्मानित किया। यूपी बोर्ड द्वारा हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं के घोषित परिणाम में बनारस के कई छात्र छात्राओं ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई। विद्यार्थियों के इन सफलता को देखते हुए उनके स्कूलों व कोचिंग सेंटर में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। इसी क्रम में संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने सेंटर के सभी मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। लंका स्थित एसडीएस इंटर कॉलेज के छात्र शुभम कुशवाहा द्वारा जिले में 9वीं रैंक हासिल करने पर स्कूल के द्वारा शुभम कुशवाहा को बधाई दी गई और विद्यालय के प्रबंधक ने उन्हें माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यालय के प्रबंधक जीसी त्रिपाठी ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर देश में अपना नाम रोशन करें और हमारे स्कूल का अभिमान बने। हम अपने विद्यालय में बच्चों को विभिन्न विषयों की शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक एवं धर्म के प्रति भी जागरूक करते हैं, जिससे आने वाले युवाओं के अंदर देश के प्रति निष्ठा बनी रहे और वह यहाँ की संस्कृति को विश्व पटल पर स्थापित कर सके। मैंने अपने इंटरमीडिएट के परीक्षा में 94% अंक प्राप्त किए हैं। तो ये जिले में कौन सा रैंक आपका आया है? मेरा बनारस जिले में 9वां स्थान रहा है। तो कितने घंटे आप इसके लिए मेहनत करते थे? मैं नियमित रूप से 4 से 5 घंटे अपने पढ़ाई पे देता था, जिससे कि यह मुमकिन हुआ। इसका श्रेय मैं अपने सभी शिक्षकगण, गुरुजन तथा अपने परिवारजनों को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा मुझे और अच्छा करने के लिए प्रेरित किया। तो ये बताइए आगे क्या बनना चाहेंगे? मैं आगे चलकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। उसमें विद्यालय के छात्र शुभम कुशवाहा जो अति सामान्य परिवार से आता है, उसने जिले में टॉप 10 रैंकर्स की लिस्ट में 9वां स्थान प्राप्त करके और सभी विषयों में विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण करके उसने अपने परिवार का नाम रोशन किया है, जिले का नाम रोशन किया है और स्कूल में सामान्य परिवार से आकर के बिना किसी कोचिंग क्लास के किए हुए वो रेगुलर क्लास करने की बदौलत इतना अच्छा अंक प्राप्त किया है, जिससे स्कूल का मान तो बढ़ा। बादशाह बाग स्थित संकल्प ट्यूटोरियल्स के प्रांगण में मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। इस वर्ष घोषित 12वीं यूपी बोर्ड की परीक्षा में संकल्प की छात्रा दिव्यांशी सिंह ने 96.2% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। इसके अतिरिक्त दरक्षा निगार 93.6%, अदिति सिंह 91.6%, कीर्ति यादव 90.4%, पवन मौर्य 90.2%, ऋतिक यादव 90% अंक प्राप्त कर संस्था का मान बढ़ाए। 10वीं यूपी बोर्ड की परीक्षा में संकल्प का छात्र अमित गौतम 95.17% अंक प्राप्त कर वाराणसी में 10वां स्थान प्राप्त किया। आरिफा बानो ने 92.33% अंक प्राप्त कर संस्था का मान बढ़ाया। इसके अतिरिक्त जानवी मौर्य 91%, तान्या चौरसिया 91%, प्रतीक सिंह 90.5%, रविंद्र यादव 90% अंक प्राप्त कर संस्था का नाम रोशन किया। इसके अतिरिक्त सतीश गुप्ता, हिमांशु सेठ, विशाल गुप्ता, विकास यादव, अभिषेक यादव, रूही सिंह, सतीश यादव आदि ने अच्छे अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। इस सफलता के लिए मैं अपने पेरेंट्स और संकल्प ट्यूटोरियल्स के टीचर्स को दूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, मेरे सारे डाउट्स को क्लियर किया है और उन्होंने कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से हर एक चीज़ को समझाया है। और कोई भी चीज़ ऐसी होती थी तो हम अपने टीचर से पूछते थे और वो लोग हमें मतलब सारी तरह से हेल्प करते थे, पढ़ाई में और नॉर्मली हर चीज़ में। सबसे डिफिकल्ट क्या था? सर फिज़िक्स था, क्योंकि एग्ज़ाम में फ़िज़िक्स का क्वेश्चन आ गया था, वो थोड़ा सॉल्व करने में दिक्कत हो गया था। अब इंटर हो गया है। हाँ। अब इन फ्यूचर क्या प्लानिंग है, क्या करना है? आगे मैं IIT करना चाहती हूँ, जिसके लिए अभी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ और इंजीनियर बनना चाहती हूँ।
यूपी बोर्ड में हम 10th क्लास में वाराणसी में 10वां रैंक पाए हैं। किस स्कूल से आप पढ़ रहे हैं? विकास इंटरमीडिएट कॉलेज। क्या कहेंगे, सफल हुए, कितनी खुशी है और सफलता के लिए किसको धन्यवाद दें? मैं बहुत खुश हूँ, इसके लिए मैं अपने माता पिता को धन्यवाद करना चाहता हूँ और संकल्प ट्यूटोरियल के बारे में को धन्यवाद करना चाहता हूँ। यहाँ पर नियमित क्लासेज होती हैं, रेगुलर टेस्ट होता है, जिसके कारण मेरी सफलता को प्राप्त हुआ हूँ। आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? आगे मैं मैथ से पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहता हूँ। पीठाधीश्वरों के सानिध्य में द्वादश ज्योतिर्लिंग की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शिव आराधना समिति काशी के तत्वाधान में सनातन धर्म के रक्षाचे एवं आतंकवाद के समूल समापन के लिए विगत 21 वर्षों से महानगर के विभिन्न चौराहे से नित्य ब्रह्म वेला शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जप यज्ञ आम मानस द्वारा निकाली जाती है। यज्ञ के नित्य निरंतरता के कारण अक्षर जगत गुरु शंकराचार्य शोध संस्थान अखिल भारतीय विद्वत परिषद एवं उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ द्वारा विशा का अद्वितीय यज्ञ प्रमाणित किया गया है। उपरोक्त कार्यक्रम के 21वें स्थापना दिवस के अवसर पर दिनांक 28 अप्रैल दिन शुक्रवार को प्रातः 7 बजे नगर के सिद्ध पीठों के जैसे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर भी, अन्नपूर्णा मंदिर, महामृत्युंजय जी, काल भैरव जी, बड़ा गणेश जी, धर्म संघ बड़े मंदिर आदि मंदिर के पीठाधीश्वरों के सानिध्य में द्वादश ज्योतिर्लिंग के विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस संदर्भ में पत्री वार्ता कर आयोजन समिति से जुड़े लोगों ने बताया कि शोभा यात्रा जगत गंज धूपचंडी चौराहे से निकलकर दशाश्वमेध घाट तक निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में भगवान भोलेनाथ के विग्रह के लिए 14 रथ एवं सिद्ध पीठों के प्रतिनिधियों के लिए 11 बरगी बैंड बाजा डमरू दल कार्यक्रम की शोभा बनाएंगे। शोभा यात्रा मातृशक्ति द्वारा कलश यात्रा निकाली जाएगी। 11 वैदिक बटुक वेद के उच्चारण करते हुए चलेंगे। शिव साधक अपने परंपरागत वाद्य यंत्रों के साथ मधुर ध्वनि में पंचाक्षर मंत्र का गान करेंगे। शोभा यात्रा के पश्चात सायं 4 बजे मां गंगा की धारा महारुद्राभिषेक 1008 दियों का दान एवं आरती के पश्चात अहिल्याबाई घाट पर विशाल भंडारे का आयोजन है। वर्ष के विशेष कार्यक्रमों में द्वादश ज्योतिर्लिंग की शोभा यात्रा, एक 8 फीट की रुद्र स्वरूप बाबा भोलेनाथ की प्रतिमा और 11 बग्घियों के सिद्ध पीठाधीश्वरों का सानिध्य, यह विशेष आकर्षण का वो अपना कार्यक्रम होगा। डीएस रिसर्च सेंटर ने संस्थापक प्रोफेसर एसएस त्रिवेदी की 8वीं पुण्यतिथि मनाई। रविंद्रपुरी स्थित डीएस रिसर्च के द्वारा आज संस्था के संस्थापक स्वर्गीय प्रोफेसर एसएस त्रिवेदी की 8वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर संस्था द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया एवं एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के प्रमुख लोगों ने प्रोफेसर एसएस त्रिवेदी के कार्यों को याद किया एवं आयुर्वेद के क्षेत्र में उनके द्वारा दिए गए योगदान को भी याद किया। डीएस रिसर्च सेंटर आयुर्वेद पद्धति से कैंसर का इलाज करती है। पूरे देश में इसके 6 शाखाएं हैं, जहां पर कैंसर पीड़ितों का आयुर्वेद पद्धति से इलाज किया जाता है। इस संस्था के व्यवस्थापक विनय त्रिपाठी ने बताया कि हमारी संस्था लगातार कैंसर के क्षेत्र में काम कर रही है। लाखों की संख्या में लोग हमारे इलाज की पद्धति से ठीक होकर स्वस्थ हो चुके हैं। आज हम सभी इस संस्था के संस्थापक प्रोफेसर एसएस त्रिवेदी की 8वीं पुण्यतिथि को मना रहे हैं, जिसमें हमारे संस्था के वरिष्ठ एवं कर्मचारी मौजूद हैं। प्रोफेसर एसएस त्रिवेदी जो कि फाउंडर हैं डीएस रिसर्च सेंटर के, वो हमारे बीच आज नहीं है। आज उनकी 8वीं पुण्यतिथि। 8 साल पहले वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके विचार, उनके बनाए हुए विज्ञान से जो दवाइयाँ बनी या जो भी चीज़ें उन्होंने संस्था के लिए की, उससे हज़ार लोग ही फ़ायदा पाए हैं और पा रहे हैं। साथ ही ये क्रम बढ़ता जा रहा है। तो आज उनकी पुण्यतिथि पे डीएस रिसर्च सेंटर में एक आयोजन किया गया। उनकी स्मृति को लेके उनको श्रद्धांजलि दी गई। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।